दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पर आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, उससे संबंधित एक वीडियो मैंने बना करके आप लोगों के बीच उसको पेश किया था। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, बड़ी प्रेज मिली और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज, उनके बहुत सारे प्रश्नों को भी लिखा। कई लोगों ने पूछा कि मेरे पास CCC की डिग्री अभी आने वाली है, मैं पेपर देने वाला हूं, तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मैं CCC का फॉर्म अभी भरा हूं, तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा, कंप्यूटर की जो पात्रता मांगी गई है उससे रिलेटेड। कई सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर जो भर्ती है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आप बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कुछ आपको बताता हूं, मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं जो कुछ भी आपके बीच साझा करता हूं, उसका सिर्फ एक ही स्रोत है। चूंकि मैं खुद एक लॉयर हूं, कोई चीज हवा में नहीं बोलता, कोई चीज मनगढ़ंत तरीके से नहीं बोलता और ना ही कुछ ऐसा बताता हूं जिसका कोई आधार ना हो। इसलिए मैं खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो चार्ट है, उस पर जो अपलोड हुआ है वेबसाइट पर जो भी जानकारी है, उसके अनुसार ही हर चीज देख समझ कर आप लोगों के बीच वो सारी चीजें मैं रखता हूं, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। अब वेबसाइट में ही कोई फेरबदल अपलोड कर दी जाए या कोई चीज स्थगित हो जाए, कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, तो देखिए उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। लेकिन जितना हो वो ऑथेंटिक हो और कम से कम जब आप जाकर के विजिट करें तो आपको सब कुछ एज इट इज मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी का, किसी भी जो एप्लीकेंट है उसका 1% भी कोई समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, ना ही उसको कोई भटकाव होना चाहिए, कोई गलत जानकारी उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि बिना किसी चीज को बहुत ज्यादा मिक्सअप किए मैं सबसे पहले बिल्कुल सरल सी भाषा में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के पदों पर जो नोटिफिकेशन आया भर्ती से रिलेटेड, अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं उतनी ही बात आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं ग्रुप डी के पदों की बात करूंगा। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ग्रुप सी यानी कि 2026 में ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। यानी कि आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिंक को ओपन करके वहां पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन पदों पर कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल होंगे, उसकी जो पात्रता है वो क्या होने वाली है। जो भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, ये तीनों जिनके पास में ये तीनों पात्रताएं हों, यानी कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो और ग्रेजुएट हो, ये तीनों अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनसे सभी जो भी ये पास आउट किए हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी इन सभी चीजों को, वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रख करके आवेदन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो भी भर्ती होने जा रही है, इसका जो आधार है वो लिखित पात्रता परीक्षा यानी कि लिखित रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आप इस भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं। आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, पास होने पर आप चयनित होंगे। कुल जो पद हैं ग्रुप सी के पदों से संबंधित वो 1639 यानी कि 1639 पद कुल मिलाकर के कुल मिला के 1639 पदों पर ग्रुप सी के भर्ती की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आवेदन जारी किया गया है। आयु सीमा जो इसमें दी गई है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर इसमें वही बात आती है जो मैंने आरओ और एआरओ वाली अपनी वीडियो में बताया था कि जो SC, ST और OBC कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं, उनको इस फॉर्म भरने में जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है आयु सीमा को लेकर के, वो उनको इस फॉर्म को भरने में भी मिलेगा। यानी कि आयु सीमा में जो छूट SC, ST और OBC कैटेगरी के छात्र छात्राओं को एज पर नोटिफिकेशन दी गई है, उसका लाभ उनको मिलेगा।
उसमें 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं उनको आयु सीमा में छूट का लाभ पूरा मिलने वाला है। कुल 1639 पद हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, लिखित परीक्षा होगी। ये सारी की सारी जो जानकारी है, ये जो भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जो भी कुछ जारी किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ बहुत ही महीन और खास बातें कि उत्तर प्रदेश का आपको मूल निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ वगैरह की जो एलिजिबिलिटी आप मांगी गई है वो सारी की सारी चीज़ें आप पूरी करते हो। तो ये सारी चीज़ें जा करके जो आवेदन फॉर्म अभी ऑनलाइन आपको शो करेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसमें स्टेप वाइज सारे वेरिफिकेशन दिए गए हैं, उसको भरिए, फिल करिए और उसके बाद इंतजार करिए कि कब आपका एडमिट कार्ड लोड होकर के परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है। अगले वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी की भर्ती से संबंधित जानकारी भी जरूर दूंगा। धन्यवाद।